सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। जितने भी भक्त हैं बहुत ध्यान से इस सत्संग को सुनेंगे। देखिए, साधना हम करते हैं, भगवान का पूजा पाठ, नाम जप, उनके श्री विग्रह की सेवा, तो हमें जो अनुभव होने चाहिए, जैसे बहुत साधक के मन में सबसे बड़ा यही प्रश्न होता है कि हम इतना नाम जप कर रहे हैं, हम प्रभु का इतनी सेवा कर रहे हैं, लेकिन हमें अनुभव क्यों नहीं होता। आप ध्यान दें, ये 100 में 90% साधकों का ये भीतर चलता है, क्योंकि वो जो श्रम कर रहे हैं, वो जो साधना कर रहे हैं, तो उसमें उन्हें अनुभव भी होना चाहिए। अनुभव से एक भीतर हर्ष आता है, आगे चलने की प्रेरणा मिलती है, अपने उपास्य देव जो हैं उनका भरोसा बढ़ता है। अनुभव न मिलने का कारण है कि जैसा विश्वास हमारा संसार में है, वैसा भगवान के विग्रह में हम नहीं कर पाते। हम उनको जीवित नहीं समझते, हम उन्हें सिर्फ एक विग्रह समझते हैं, साक्षात हम उनको नहीं मान पाते। आप देखना, भीतर आपके यही भाव रहेगा, ये प्रभु का विग्रह है। आप कितनी भी सेवा करें, साक्षात भाव जिस दिन भी आपके भीतर आ गया, जिस दिन भी आप उनकी छवि की सेवा कर रहे हैं या मूर्ति की सेवा कर रहे हैं, जिस दिन भी आपकी चेतना उस विग्रह से जुड़ गई, सुख दुख का अनुभव आपको होने लगा कि इस समय प्रभु को जोर की भूख लगी है, इस समय प्रभु को जोर की प्यास लगी है, इस समय प्रभु को पसीना आ रहा है, इस समय प्रभु को सर्दी लग रही है, ऐसे आ जाते हैं भाव जिस समय चेतना एक हो जाती है। ध्यान से सुनिएगा, प्रारंभ से ही साधक को ऐसा करना पड़ता है कि ये साक्षात हैं, भले ही आपका भाव नहीं बढ़ रहा, क्योंकि बनेगा भी नहीं। आप भीतर से यही समझते रहेंगे ये भगवान की छवि है, ये भगवान की मूर्ति है, आप साक्षात भाव नहीं कर पाएंगे। लेकिन आपको बार बार प्रार्थना करनी है, प्रार्थना से ही कार्य बनता है। बार बार आपको प्रभु से प्रार्थना करनी है कि प्रभु जैसी सेवा करनी चाहिए वैसी सेवा हम नहीं कर पा रहे हैं, आप ही हमको चलाइए, हम आपकी सेवा करने में समर्थ नहीं हैं, मेरा कोई भी भाव नहीं बन रहा, मेरा भाव बिल्कुल सांसारिक है और मैं आपको बिल्कुल जड़ समझ रहा हूँ, पत्थर की मूर्ति मात्र समझ रहा हूँ। आप अपना निवेदन कीजिए प्रभु से, जिसकी भी आप सेवा करते हैं, चाहे छवि की करते हो चाहे मूर्ति की करते हो, आपको रोज का रोज निवेदन करना है और कुछ मांगना ही नहीं, केवल और केवल भाव मांगने हैं कि हमारे भी भाव बने, हम भी भाव में डूब के आपकी सेवा करना चाहते हैं, हम अनुभव करना चाहते हैं। जो साधक भगवान की सेवा पूजा और नाम जप कर रहे होंगे वो हमारी इस बात को समझ रहे होंगे। जब वो उनका श्रद्धा और विश्वास बढ़ता है तो जो भगवान को भोग लगाया जाता है, जो भगवान को वस्त्र साधक पहनाता है, भगवान का श्रृंगार करता है, तो उसे दिव्य अनुभूतियां होती, उसे साक्षात जो स्पर्श है उसका अनुभव होता है। लेकिन कभी भी इन बातों को कहना नहीं चाहिए। अगर भूल से भी आप किसी से कह गए तो दोबारा ऐसा नहीं होगा। इसीलिए
ये जो ऐसे नाम जप के विलक्षण अनुभव हैं, भगवान के विग्रह की सेवा के विलक्षण अनुभव हैं, इनको बहुत गुप्त रखना चाहिए और रोज नियम से भगवान की सेवा में पहुंचना चाहिए। कष्ट भी उठाना चाहिए। जैसे आपके पास समय नहीं है, घर गृहस्थी में बहुत से कार्य रहते हैं, लेकिन फिर भी आपको समय निकालना चाहिए। देखिए, जो चलना ही नहीं चाह रहे उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर आपको दृढ़ संबंध करना है अपने इष्ट देव से, तो उनकी प्रगट में आप अवश्य ही सेवा करें, नाम जप करें। फिर देखेंगे नाम जप में जैसी आपको पहले रुचि आती थी, उससे अधिक स्वाभाविक आपका नाम चलने लग गया और नाम में एक प्रीति होने लगी। आपके आंसू आने लगेंगे, आपकी रोमावली खड़ी हो जाएगी, शरीर पुलकित हो जाएगा जब आप सेवा भी करेंगे और नाम जप भी करेंगे। इसीलिए सेवा को प्रधान बताया गया। विग्रह की सेवा इसलिए की जाती है कि विग्रह में आपको दोष दर्शन नहीं होगा। सेवा में सिद्धि क्यों नहीं मिलती? जैसे बहुत लोग कहते हैं कि हम गरीबों की सेवा करेंगे, हम समाज की सेवा करेंगे। मैं इसको गलत नहीं कह रहा, लेकिन अगर आपने प्रभु की आराधना नहीं की है, भक्ति नहीं की है, तो समाज सेवा करते हुए या तो आपको अहंकार आ जाएगा या आप दोष भी देखेंगे। तो जो आपसे सेवा बन रही है वो सेवा आपकी दोष दर्शन से नष्ट भी होती रहेगी। ध्यान देना, बहुत सूक्ष्म विषय है ये। जब तक आप भगवान की आराधना में परिपक्व नहीं हो जाते, तब तक आप निस्वार्थ भाव से समाज सेवा नहीं कर सकते। वो प्रभु ही कराते हैं, वो आपको ऐसा भाव दे देंगे। देखिए, भगवान की सामर्थ्य को हम लोग नहीं जानते। प्रभु की इतनी सामर्थ्य है कि वो भीतर से आपको दृढ़ करेंगे, आपके मन चित्त को बदल देंगे। वैसा ही कार्य वो आपको कराएंगे अपने अनुशासन में। उनका अपने साधक पर अनुशासन रहता है, आपसे वो करवा ही लेंगे। जितने भी सत्कर्म है वो आपके हाथों से होने लगेंगे। जितने भी पुण्य के कार्य हैं वो आपके हाथों से होने लगेंगे। पाप कर्मों से प्रभु आपको बचाने लगेंगे, हटाने लगेंगे। ये बहुत दिव्य प्रभाव है भगवान की सेवा का, भगवान के नाम जप का। ये हमारी बहुत प्राचीन पद्धति है कि भगवान की विग्रह की सेवा, उनकी छवि की सेवा, उनकी भोग आरती, उनका श्रृंगार निश्चित मानिए आप करके देखिए, और जितने भी दुख हैं साधक के, उस सेवा से उन दुखों का नाश होने लगता है। ये साक्षात प्रभु की सेवा है और एक एक आपका भाव निश्चित मानिए उसका इतना फल है कि उसकी संसार में किसी भी वस्तु से तुलना नहीं की जा सकती। भगवान अपने भक्त की एक एक वस्तु लेते हैं, एक एक भाव ग्रहण करते हैं। अब आप कहेंगे हमें दिखाई नहीं देता, तो निश्चित मानिए छत पे क्या हो रहा है, जब तक आप आधी दूर तक चढ़ नहीं जाते तब तक आपको कुछ सुनाई भी नहीं देता। इसी प्रकार आप साधना में आपको सब समझ में आने लगेगा। जब आपको अपने उपास्य देव की सानिध्य का अनुभव होने लगेगा, मैं निश्चित कह रहा हूँ आपको सब समझ में आने लगेगा और आप आराधना में आगे बढ़ते चले जाएंगे। फिर आपको किसी की बात अच्छी नहीं लगेगी। अगर भक्ति विरुद्ध कोई बात करता है, आपके भीतर जलन तक नहीं होगी, क्योंकि आप सत्य को समझ चुके होंगे। ये अज्ञान की धरा पे होता है कि हमारी छोटी मोटी बातों पे हमारा भगवान की विग्रह से सेवा से भाव हट जाता है। हम कहते हैं ये तो पत्थर के, इनकी सेवा से क्या होगा, ये बोलते नहीं, चलते नहीं। बहुत प्रकार की मन की भ्रांतियां हैं वो आ जाती हैं थोड़ा सा सुनने मात्र से। लेकिन जब आप परिपक्व दशा को प्राप्त होंगे, फिर आपको कोई डिगा नहीं सकता। आप साक्षात हर वस्तु को, हर भाव को अनुभव कर रहे होते हैं। उस समय साधक गिरता नहीं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि सांसारिक दुखों से अगर वास्तविक आप बचना चाहते हैं, शरीर के रहते रहते दिव्य अनुभूतियाँ प्राप्त करना चाहते हैं, इस जीवन को सफल बनाना चाहते हैं, तो आप अपने उपास्य देव की प्रगट में सेवा कीजिए। जितनी हो सके हर सेवा वो ग्रहण करते हैं और उनका नाम जप अवश्य कीजिए।
संसारिक कार्य करते हुए भी थोड़ा सा समय निकालिए भगवान की सेवा के लिए। सभी साधकों से प्रार्थना है, अधिक से अधिक भगवान नाम जप करें। बोलो जय जय श्री सीताराम।